लास्ट वीडियो में हमने जो सस्पेंशन में काम कराया था वो करवाया था अपनी लोअर आर्म में, ये वाला। इसका बुश कटा हुआ था तो दोनों साइड की हमने लोअर आर्म चेंज करा ली थी। साथ ही साथ ये अपनी जंपिंग रोड है, जंपिंग रोड के भी बुश लूज थे, उनको भी हमने नया डलवा लिया था। तो उस टाइम जब हमने पूरे काम करवा लिया था तो मैकेनिक मुझे बताया था भाई आपके शोकर भी डैमेज है, शोकर भी चेंज करवा ही लो। तो फिर मैंने उस टाइम तो छोड़ दिया था, मैंने कि अभी थोड़े टाइम बाद देखेंगे इसको। लेकिन मेरी थोड़ी सी लापरवाही कह लो, इस वजह से क्या हुआ है, जो हमारा शोकर था, शोकर अब्जॉर्बर पूरा है हमारा ऊपर तक ही जा रहा, ठीक है। अब शोकर अब्जॉर्बर ढंग से काम नहीं करेगा तो उसके साथ कनेक्ट होती है स्पोर्टेबल ये लिंक रोड होती है, ये सपोर्ट करती है हमारे शॉक एब्जॉर्बर को। तो अगर ये उल्टा सीधा काम करेगा तो सारा प्रेशर जो पड़ेगा हमारे लिंक रोड पे पड़ेगा और लिंक रोड खराब होने के चांसेस ज्यादा है उस टाइम पे। और जो हमारी लिंक रोड है इसका काम ये है शॉक एब्जॉर्बर और जंपिंग रोड दोनों को कनेक्ट करना, साथ ही साथ एक हमारा जो शॉक एब्जॉर्बर है इसको सपोर्ट देना। तो भाई एक चीज मुझे तो देखने को मिली है, जहां तक हमारा शॉक एब्जॉर्बर खराब है इस वजह से क्या हो रहा है मेरे ख्याल से, ये हमारा यहाँ लीकेज हो रही है। देखो शायद ये रबड़ भी कट चुकी है, बॉल जॉइंट है जो हमारा लिंक रोड का वो लीक कर चुका है। 70 to 80% तो बंदे को देख के पता चल जाता है मैकेनिक को चलाने से कि क्या इशू है, लेकिन 20 to 25% ना बंदा जब तक खोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। अभी मुझे 100% नहीं है कि शायद मेरा शॉक एब्जॉर्बर खराब है नहीं है, क्योंकि जब तक ये ओपन नहीं होगा, बाहर निकाल के देखेंगे नहीं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, तब तक कंफर्म नहीं है। बाकी एक बार जाते हैं मैकेनिक के पास, अगर हमारा शॉक एब्जॉर्बर खराब होता है तो मैं आपको इसको निकाल के आपको दिखाऊंगा अभी से कौन कौन सी कमियां आती हैं हमारे शॉक एब्जॉर्बर में, जिस कंडीशन में हमें शॉक एब्जॉर्बर चेंज करवाना चाहिए और कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं। तेज आ रहा है ऊपर, ये धीरे धीरे आ रहा है, बिल्कुल ही ऐसे बहुत टाइट दबे। हाँ और टाइट दबता है और आएगा भी तो धीरे धीरे से। हाँ। अब आ भी तो तेज रहा है। तो भाई एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये MGP का हमारा शोकर आ गया जिसका MRP है 1739, 10% ऑफ मान लो बाहर से लोगे तो, अगर एजेंसी से लेते हो तो इतने का ही पड़ने वाला है MRP रेट पे। एक बार ओरिजिनल शोकर पहले, अब जो पुराना वो दबा के दिखा एक बार, छोड़ देखो दोबारा दबाइयो, ये कैसे एकदम से ऊपर आ रहा है, ठीक है, और प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ रहा। अब एक बार इसको दबा के दिखा, देखो दोनों हाथ से दबाना पड़ रहा है और देखो कि धीरे धीरे आ रहा है ऊपर। छोड़ दे, ये देखो कितने धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। एक बार उसको ऐसे करके दिखाइए, छोड़ दियो, ये देखो साथ साथ ऊपर आ जाता है। ये देखो शोकर रिप्लेस कराना पड़ेगा, बाकी मैं बता दूंगा किस किस कंडीशन में आपको शोकर चेंज करवाना पड़ेगा। बाकी मेरी जो गाड़ी है इसमें हाफ शोकर चेंज हो रहा है, रीज़न मैं बताता हूँ, स्प्रिंग इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती पहला, और जो उसका बूट होता है ना मेन, उसके पीछे मैकेनिक क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, लेकिन आपको चेंज करवाने की जरूरत नहीं है, वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। जब भी आप शोकर का काम करा रहे हो साथ ही साथ शोकर माउंट भी आपका चेंज होएगा। शोकर माउंट किस कंडीशन में बदल जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले MRP देख लो, इसकी है 455, बाहर से लोगे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। अब देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं बताऊँ आपको। जैसे यहाँ से देखो ये आपका सीधा है, ठीक है, और यहाँ से ये दबा पड़ा है, यहाँ से बैठ गया है। वहीं पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से देखो बिल्कुल सीधा आ रहा है और यहाँ पे दबा पड़ा है, देखो यहाँ से दबा पड़ा है और ये बिल्कुल एकदम सीधा है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा स्पेस है, जगह है, और यहाँ बिल्कुल फ्लैट हुआ पड़ा है।
तो जब भी आप शोकर काम करा रहे हो तो इसकी लालच मत करो, पूरा शोकर माउंट भी साथ साथ चेंज कराओ, नहीं डालेगा ये भी। एक बात और बताता हूँ मैं आपको, आप खुद किस तरीके से चेक कर सकते हो जो साउंड आ रही है आपके शोकर में से आ रही है या नहीं आ रही है। गाड़ी को जब भी ऊपर नीचे करोगे तब आवाज़ आएगी, अगर आवाज़ बहुत कम होगी ना तो आप इस पर नट पे हाथ लगा के देख लेना, इस पे सेम जो आवाज़ होगी उसकी वाइब्रेशन यहाँ पे फील होगी उसी तरह की, जैसे जैसे आवाज़ टक टक आवाज़ आएगी ऐसे यहाँ पे टक टक वाइब्रेशन इसमें बिल्कुल फील होगी हाथ लगाने से। और जब भी आपका एक शोकर ख़राब हो रहा है ना तो दूसरा भी शोकर चेक करा लो साथ साथ, क्योंकि अगर दोनों शोकर साथ में पेयर में चेंज करवाओगे तो दोनों की लाइफ अच्छी देखने को मिलेगी। अगर हम एक शोकर चेंज कराते हैं एक नहीं कराते तो भी हमारी गाड़ी थोड़ा सा बैलेंस खराब होता है, और जो हमने नया शोकर डलवाया है उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी। अगर दोनों पेयर में डलवाएंगे तो बैलेंस भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ दोनों शोकर की लाइफ भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो भाई अपने शोकर का काम हो चुका है कंप्लीट, अपने दोनों शोकर चेंज हो चुके हैं। अब बात करें पहले जो मैंने आपको बताई थी, जब भी शोकर में दिक्कत आए तो लिंक रोड को जरूर चेक करवाना है। मे भी हो सकता है अगर उसके ये रबड़ का जो बूट है ये फट गया हो तो भी लिंक रोड चेंज होएगी, और मूव करने में बिल्कुल ही जाम हो तो भी चेंज होएगी, साथ ही साथ अगर लूज पड़ी हो तो भी चेंज होएगी। लेकिन अपनी जो लिंक रोड है उसका जो बॉयल जॉइंट होता है ये प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा था, ग्रीस 19-20 बाहर आ जाए कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी बात माउंट की मैंने आपको बताई है, यहाँ स्पेस भी हो सकता है, बाकी जो कुछ दिक्कत आती है हमारे माउंट के साथ वो मैंने आपको बताई दी है इसमें। अब आगे बात करें शोकर आपको कब चेंज कराने चाहिए, 3 कंडीशन बताता हूँ मैं आपको। पहली, इसको दबाइयो, छोड़ दे, दबा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, साथ साथ ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा शोकर, पहली दिक्कत ये है अगर साथ साथ ऊपर आ जाए तो आपका शोकर खराब है। अभी देखो शोकर जैसे हार्ड जा रहा है अंदर, ठीक है, यहाँ पे ठीक काम कर रहा है लेकिन एक टाइम पे आकर रुक जाता है, ये रुक गया यहाँ पे, फिर उसके बाद हाथ से ऊपर खींचना पड़ रहा है, देखो अब आया बाहर, पूरा बाहर नहीं आ पा रहा। उस कंडीशन में आपको शोकर चेंज कराना है। और अगर आपके शोकर में लीकेज है तो आपको शोकर चेंज कराना है। ये 3 कंडीशन है जिसमें आपको शोकर चेंज करवाने ही पड़ेंगे। अब बात करें आपको हाफ शोकर चेंज कराना चाहिए या फुल, तो भाई स्प्रिंग वगैरह जो है इसकी ये इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती। अगर आपके बूट की रबड़ एकदम ओके है तो आपको कोई जरूरत नहीं है पूरा शोकर नया डलवाने की। एक बार मैं आपको बता दूं शोकर एब्जॉर्बर काम कैसे करता है। जैसे हमारा जोर से गड्ढा रहता है, गड्ढे में गाड़ी जाती है तो जो शोकर है पहला फोर्स पड़ता है हमारे स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग मूव करता है फास्ट एकदम से, और वही शोक को एब्जॉर्ब करता है हमारा शोकर एब्जॉर्बर जो सेंटर में लगा होता है। तो इन दोनों पार्ट्स को मिला के हमारा शोकर एब्जॉर्बर का काम कंप्लीट होता है। बाकी एक बार मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूँ ड्राइव करके कि इसमें बिल्कुल साउंड खत्म हो चुकी है हमारी। ये देख सकते हो सारा रोड टूटा हुआ है, अब इस पे देखो बिल्कुल भी साउंड नहीं है किसी तरीके की। स्पीड ब्रेकर से गई तब भी कोई साउंड नहीं आई है। अब कोई एक्स्ट्रा साउंड नहीं आ रही है हमारे गाड़ी में से। लेकिन जो एक बात बता दूं मैं आपको, जैसे हमारे डोर वगैरह में से नॉइस आती है तो वो रबड़ की वजह से आती है, मारुति है, थोड़ी बहुत नॉइस तो इसके अंदर रहती है, बाकी काफी हद तक हमने वो भी कैंसिल कर रखी है। तो अगर आपकी गाड़ी पे भी डोर नॉइस होती है तो आप सिलिकॉन स्प्रे का यूज कर सकते हो। साथ ही साथ जो एसी वेंट होते हैं हमारे, देखो कितने फ्री पड़े हैं, देखो पहले ये ब्लॉक थे थोड़े से, तो वही सिलिकॉन स्प्रे हमने इस पे भी यूज करी है, साथ ही साथ अपने डोर्स पे यूज कर। तो वो वीडियो आपको इस वीडियो के बाद देखने को मिल जाएगी। आप प्लेन रोड पे एक बार रिजल्ट देख लो फाइनल। बिल्कुल भी साउंड नहीं है अब हमारी गाड़ी के अंदर कैसी भी। पहले ऐसी रोड पे भी हल्की हल्की आ रही थी लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। और टूटे फूटे रोड पे चला के दिखाई है मैंने, वहां भी बिल्कुल किसी तरह की भी नॉइस नहीं आ रही। अब स्पीड ब्रेकर आया देखो, ये देखो बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है अपनी कार। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं भाइयों से नेक्स्ट वीडियो में।